क्योंकि सास भी कई बहू थी कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब सुचू बोलती है कि ये रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा दी, तो नैना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, जैसे ही हम मुंबई पहुंचेंगे ना, मैं इन दोनों का फटाफट तलाक करवा दूंगी और मैं जल्दी से उससे शादी कर लूँगी। वो बोलती है कि तुझे लगता है कि इतना आसान होगा तेरे लिए? आज भी देख, इन लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर चले गए हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग जाया करते थे। ये जो लॉन्ग टाइम के रिलेशन होते हैं ना, इनमें दरार डालना तो आसान होता है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये बात नोएना को अच्छी नहीं लगती। वो बोलती है कि देख लेना, मैं ज़रूर ये रिश्ता तुड़वा कर रहूँगी। वहीं मिहिर है कि तुलसी के साथ में बैठकर उसे बहुत मज़ा आता है। वो बात करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि पता है, ये गाड़ी तुम्हें याद है? ये गाड़ी वही वाली गाड़ी है जो मैंने तुम्हें एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। तभी तुलसी को सारी बातें याद आने लगती है, किस तरह से मिहिर ने उसे एनिवर्सरी पे वो गिफ्ट किया था। वो बोलता है कि ये गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। आज 7 साल हो गए हैं, लेकिन इस गाड़ी ने कभी मुझे तकलीफ़ नहीं दी है। तो तुलसी बोलती है देगी, ज़रूर देगी। बहुत पुरानी हो गई है ना, एक टाइम के बाद में रिश्ते और गाड़ियाँ दोनों पुराने हो जाते हैं और दोनों तकलीफ़ देने लगते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किसे पकड़ रहे हैं और किसे छोड़ रहे हैं। इतना सुनते ही मिहिर का चेहरा उतर जाता है। तभी तुलसी देखती है कि सूरत का बॉर्डर क्रॉस हो गया है। वो बोलता है कि सूरत, हम क्रॉस कर गए ना, अब तुम गाड़ी साइड में लगा दो, अब मुझे शोभा की गाड़ी में जाना है। मिहिर बोलता है मैं लेकर चलता हूँ ना। वो बोलती है कि नहीं, मुझे शोभा की ही गाड़ी में जाना है। तभी मिहिर गाड़ी साइड में लगाता है और वो शोभा को फ़ोन करती है। बोलती है शोभा, हमने बॉर्डर क्रॉस कर दिया और मैं यही साइड में खड़ी हूँ, तुम लोग कहाँ रह गए? शोभा बोलती है माँ, हमने भी बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, आप मुझे कहीं तो दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मिहिर बोलता है अच्छा, उन लोग शायद से हाईवे पर चले गए होंगे और मैंने तो शॉर्टकट ले लिया है, इसलिए उन लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बोलती है कि अच्छा, आप लोगों ने शॉर्टकट ले लिया माँ, अब तो यहाँ पे कोई यू टर्न भी नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं यू टर्न लेके आपके पास में आ जाऊँ। आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, तू जाने दे, तू मेरे लिए परेशान मत हो। तेरे पापा ने फालतू में शॉर्टकट ले लिया, इन्हें हमेशा शॉर्टकट लेने की आदत है, अब मैं क्या करूँ, जान दे, मैं आ जाऊँगी। तो शोभा खुश हो जाती है कि अरे वाह, अब तो पापा और मम्मा दोनों साथ में आएंगे। परी पूछती है शोभा दी क्या हुआ? तो वो बोलती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर मिहिर भी नोएना को फ़ोन करता है। बोलता है नोएना, मैंने हाईवे नहीं शॉर्टकट ले लिया है। तो बोलती है अरे तुमने शॉर्टकट क्यों ले लिया? मैं भी हाईवे पर हूँ और मुझे तुम्हारी गाड़ी में आना था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो बोलता है कि अब तो मैंने शॉर्टकट ले लिया है ना, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और तुम लोग जाओ, अब मैं मुंबई ही तुमसे मिलूंगा। इतना सुनकर नोएना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सुचू कुछ बोलने की कोशिश करती है तो नोएना उसे चुप करा देती है। तभी मिहिर बोलता है देखो बहुत धूप है, हम एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम यहाँ से मुंबई चलते हैं। वो बोलती है नहीं, मैं यहाँ से कोई टैक्सी ले लूँगी, बस ले लूँगी, लेकिन मैं यहाँ से अकेले जाऊँगी, तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊँगी। वो बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई टैक्सी या बस नहीं मिलेगी, हम इतने टाइम से खड़े हैं ना, तुमने देखा ना यहाँ पर कोई गाड़ी आ रही है क्या? और ये बहुत ही सुनसान रास्ता है, यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं आती है। तब तुलसी उसकी बात मानकर गाड़ी में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद में मिहिर फिर बात करने की कोशिश करता है। तो तुलसी बोलती है तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। तो वो चुप हो जाता है और फिर गाना लगा देता है, जिस गाने को सुनकर तुलसी को फिर पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह से वो मिहिर से मिली थी, उसने उसका प्यार का इजहार किया था और किस तरह से मिहिर ने उसे धोखा दिया था। तभी वो दोनों मुंबई पहुंच जाते हैं। वो बोलती है कि हम मुंबई पहुंच गए ना, अब तुम मुझे साइड में लगा दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो बोलता है कि तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ ना। वो बोलती है नहीं, अब मैं 6 साल से अकेले ही जा रही हूँ ना, मैं अभी भी चली जाऊँगी। मिहिर गाड़ी साइड में लगा देता है। तभी वो बोलती है कि मैं जाने से पहले एक बात बोलूँगी, अच्छा हुआ कि अंगद को तुमने घर से निकाल दिया था, नहीं तो अंगद की भी आज वही हालत होती जो आज परी और ऋतिक की है। आज परी बहुत ज़्यादा सह रही है, तुम्हें उसका साथ देने की ज़रूरत है और नोएना को भी धोखा मत देना, वो तुमसे प्यार की उम्मीद लगा के बैठी है कि वो तुमसे शादी करेगी। इतना बोलकर वो चली जाती है। वहाँ परी रणविजय से झगड़ा करने लगती है कि मेरे जाने के बाद में कोई लड़की आई थी क्या यहाँ पर? ये पीलों पर लिपस्टिक के निशान कैसे आए हैं? तुम इतने डिस्कस्टिंग कैसे हो सकते हो? तो रणविजय उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। बोलता है तू अब मुझसे जबान लड़ाएगी, तू अपनी औकात भूल गई है। वो जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश करता है तभी ऋतिक वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि रणविजय तुम ये क्या कर रहे हो? वो रणविजय के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की?